हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल नागर और आज हम बात करेंगे अबाउट डिजीज़ बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी क्यों होता है, क्या होता है और इसका होम्योपैथी हम किस तरीके से उपचार कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, बेल्स पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है हमारे फेस की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं या उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से जो है हमारे जो फेस के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं या हमारे जो फेस के पार्ट्स होते हैं वो जो है उनका कंट्रोल हमसे ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमारा जो लिप्स वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ ड्रूप कर जाता है, हमारी आईलिड्स जो हैं वो हमारी ड्रूप कर जाती हैं। तो डिफरेंट जो हमारे फेस के कंट्रोल होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बेल्स पाल्सी जो होता है ज़्यादातर केसेस के अंदर ये टेम्पररी होता है एंड ग्रेजुअली ये ज़्यादातर केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में जो है ये बेल्स पाल्सी जो होता है ये ख़त्म नहीं हो पाता है और जो है या बहुत टाइम ले लेता है ठीक होने में। जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटीज़ के होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, या ओल्ड एज पेशेंट्स जो होते हैं उन केसेस में जो है जो बेल्स पाल्सी होता है ये ठीक होने में बहुत टाइम लेता है या रिवर्स नहीं हो पाता है। इसके अलावा दोस्तों, बेल्स पाल्सी जो होता है इसका कोई ऐसा बहुत एग्जैक्ट कारण नहीं पता कि ये क्यों होता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जो हमारे फेस की जो नर्व्स होती हैं, जो हमारे फेस की न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे फेस की मसल्स को कंट्रोल करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करते हैं, उनकी इन्फ्लामेशन की वजह से जो है हमें बेल्स पाल्सी हो जाता है। दोस्तों, अगर हम जो है बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स की बात करें तो बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स जो है वो होते हैं कि हमारा जो फेस होता है, ज़्यादातर बेल्स पाल्सी एक ही साइड पे होता है, हमारा जो फेस होता है उसका फेस की मसल्स जो होती हैं जिस साइड पे बेल्स पाल्सी हुआ है उस साइड के फेस की मसल्स का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। जैसे कि जो फेस होता है, लिप्स होते हैं वो नीचे की तरफ ड्रूप कर जाते हैं, आईलिड्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ फॉल कर जाती हैं, हमारे चेहरे पर जो है चीज़ें महसूस होना कम हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम मुँह फुलाना चाहें, मुँह में गैस बनना चाहें इस तरीके से, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। हमारी आईलिड्स का कंट्रोल हमसे ख़त्म हो जाता है, मुंह से जो है मुंह को हम बंद नहीं कर पाते हैं, मुंह से सलाइवा गिरने लगता है। ये सभी जो है इसमें कारण इन्वॉल्व रहते हैं। दोस्तों, अगर हम बेल्स पाल्सी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो बेल्स पाल्सी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो उसमें सबसे पहले मेडिसिन जो आती है वो आती है एकोनाइट। एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ज़्यादातर बेल्स पाल्सी को ठीक करती है, जबकि बेल्स पाल्सी हुआ हो आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, हवा लगने से, ठंडी हवा लगने के बाद जो है तुरंत बेल्स पाल्सी हो जाए और हमें जो है स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है, मतलब बेल्स फेशियल पैरालिसिस होने के कुछ घंटों बाद ही या कुछ जो है एक आवर्स बाद ही अगर हम एकोनाइट पेशेंट को देना स्टार्ट कर दें तो पेशेंट का बेल्स पाल्सी वहीं रुक जाएगा और बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएगा। एकोनाइट के पेशेंट को जो है फेस पे नमनेस महसूस होती है, टिंगलिंग लब की जो झंझनाहट सी महसूस होती है, तो ये सब जो है उसके पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। और ठंडी हवा लगने के बाद अगर किसी को जो है बेल्स पाल्सी हो रहा है तो तुरंत हमें जो है सबसे पहले एकोनाइट मेडिसिन पेशेंट को दे देनी चाहिए। तो हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक ऐसी दवाई है जिसमें पेशेंट को जो है बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस होता है आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में जो है काफ़ी देर हो गई, मतलब कि 2-3 दिन हो गए हैं, हफ्ते हो गए हैं और वो कोल्ड एयर लगे हुए और पैरालिसिस होते हुए, तो हम जो है लेटर स्टेजेस में पैरालिसिस की लेटर स्टेजेस में जो है हम पेशेंट को कॉस्टिकम मेडिसिन देंगे। एकोनाइट शुरुआत की स्टेजेस में दी जाती है जब तुरंत एकदम से पैरालिसिस है, और लेटर स्टेजेस में हम जो है हम पेशेंट को कॉस्टिकम देते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम एक ऐसी दवा है जो कि पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को जो है चोट लगने के बाद, इंजरी होने के बाद जो है फेशियल पैरालिसिस हुआ हो, तो ऐसे केस में जो है हम पेशेंट को जो है हाइपेरिकम मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है या बहुत ज़्यादा दुखी है या जो है ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को जो है फेशियल पैरालिसिस हो गया है, तो ऐसे केस में जो है हम पेशेंट को इग्नाशिया मेडिसिन दे सकते हैं और इस केस में जो है इग्नाशिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है और पेशेंट के फेशियल पैरालिसिस को इम्प्रूव करती है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है कैडमियम सल्फ। कैडमियम सल्फ एक ऐसी दवाई है जो बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस केस में तब दी जाती है जब पेशेंट को साथ में साथ जो है कोई
एपोप्लेक्सी मतलब ब्रेन हैमरेज हो गया हो, ब्रेन हैमरेज की वजह से जो है उसको फेशियल पैरालिसिस हो गया हो, तो ऐसे केस में स्ट्रोक हो गया हो, ब्रेन हैमरेज हो गया हो, ऐसे केसेस की वजह से अगर पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस हो गया है तो इस केस में सबसे अच्छी जो दवा काम करती है वो आती है कैडमियम सल्फ। तो दोस्तों हमने जो आज बात की वो हमने बेल्स पाल्सी के बारे में बात की और मैंने जो है उसका आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताया। दोस्तों आपको कुछ और जानना है, कुछ और समझना है और कुछ और पूछना है तो आप मुझे जो है दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।